नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक खबर थी। खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सभी नेताओं, सभी प्रवक्ताओं, सभी पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि नेपाल के मामले पर कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है। सोशल मीडिया पर आपको कई तरह से उकसाया जाएगा कि कुछ बोलने के लिए, और आपने कुछ भी बोला तो बाद में मुश्किलें सरकार की बढ़ेंगी, इसलिए जवाब न दें। बी पेशेंस, धैर्य से काम लें। अभी आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और नेपाल के बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो भारत सरकार या विदेश मंत्रालय बोलेगी। यह निर्देश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी पद पर। अब इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है। आप लोगों ने कभी पॉलिसी ऑफ शॉक एब्जॉर्वर यह सुना है? अब आसान भाषा में समझाता हूं कि पॉलिसी ऑफ शॉक एब्जॉर्वर क्या है। लाल किले की प्राचीर है। कुछ लोग भारत का तिरंगा झंडा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। सामने पुलिस खड़ी है, वो चुपचाप खामोश देख रही है। सरकार के समर्थक यानी मोदी के समर्थक मोदी को गालियां दे रहे हैं, नपुंसक तक बता रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी पुलिस लेकर कर क्या रहा है, पर सरकार खामोश है। दिल्ली पुलिस के हाथों में अग्न्यास्त्र तक नहीं है, सिर्फ लाठियां दी गई है, और उसे भी चलाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर तांडव करते ट्रैक्टर हर कोई देख रहा है। आम दिल्ली वाले भय से ग्रसित हैं, लेकिन सरकार खामोश है। इसका परिणाम क्या हुआ कि बुलडोजर की धरती से बक्कल उतार देने का ऐलान कर रहे राकेश टिकैत की राजनीति खत्म हो गई। चंद महीने बाद, यानी किसान आंदोलन के चंद महीने बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। सारे किसान नेता धराशायी हो गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ जीती। इसे कहते हैं विष पीना। अगर अब भी नहीं समझे तो मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। शाहीन बाग याद है? शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा है। चारों तरफ दिल्ली को जला देने की धमकी, मेट्रो स्टेशन जाम किए जा रहे हैं। हाथ में पिस्टल लिया शाहरुख नाम का एक शख्स लाल टी शर्ट पहने लोगों को ललकार रहा है मारने के लिए। दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है। ताहिर हुसैन जैसे शख्स उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उस टेंशन को डिफ्यूज कर दिया गया। बीजेपी के समर्थक मोदी को गालियां दे रहे हैं, फिर वही बात, नपुंसक बता रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या निकला? कुछ दिनों बाद शांति और शाहीन बाग के आंदोलन को जन्म देने वाले, उसे आगे बढ़ाने वाले आज बर्बाद हो चुके हैं, हाय हाय कर रहे हैं। सरजिल इमाम आज भी जेल में सड़ रहा है। उमर खालिद बेल पर बेल एप्लीकेशन दे रहा है, और सिस्टम के तमाम सपोर्ट के बावजूद, इकोसिस्टम के तमाम सपोर्ट के बावजूद उसे रिहा नहीं करने दिया जा रहा। कई बार ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, हम तनाव में आ जाते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार नपुंसक है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, जरा सोचिए कि जो सरकार पलक झपकते कश्मीर से 370 हटा सकती है, वो 4 आंदोलनकारियों को नहीं हटा सकती। लेकिन सरकार को पता है कि ये नहीं करना है। दुनिया में जहां जहां आंदोलन हुए हैं और जहां जहां उसे ताकत के जरिए दबाने की कोशिश हुई है, वहां वहां तख्ता पलट हुआ है और देश का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश में गोलियां चली, 19 लोग मारे गए। नेपाल में गोलियां चली, 30 लोग मारे गए। लेकिन हुआ क्या? दरअसल आंदोलनकारी, चाहे किसान आंदोलन के थे या शाहीन बाग के, ये चाहते थे कि सरकार गोलियां चलाए। नहीं चलाई सरकार ने गोलियां, ये उस आंदोलन का फेल्यूर था। आंदोलन फ्लॉप हो गया। चला देते तो आंदोलन हिट हो जाता। और कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। गुजरात में हार्दिक पटेल का आंदोलन,
महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का आंदोलन, दक्षिण भारत में हाय हाय हिंदी करने वालों का आंदोलन, पूर्वी भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर सत्ता की मलाई चाटने वालों का आंदोलन, आसाम में देखिए, यूपी और बिहार में बेरोजगारी के नाम पर ट्रेनों में जो तोड़फोड़ की गई, किसी में सरकार ने अगर जरा सोचिए कि अगर गोलियां चला दी होती तो क्या होता। इसे कहते हैं, अगर भारतीय आध्यात्म के दृष्टिकोण से कहें तो विष पीने की रणनीति या द पॉलिसी ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके विरोध में आंदोलन हुए। इंदिरा गांधी ने अगर गोलियां नहीं चलवाई होती, पटना के गांधी मैदान में लाठीचार्ज नहीं करवाया होता, तो विपक्ष इतना सक्सेसफुल नहीं होता, 1977 की कांग्रेस विरोधी लहर नहीं आती। ये इंदिरा गांधी ने वहां पे गलती की। दरअसल यूपीए की सरकार में जो पी चिदम्बरम थे, वो नक्सलियों के खिलाफ हवाई हमले करने का सुझाव दे रहे थे। प्रणब दा ने उन्हें रोका, कहा कि ऐसा करोगे तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। क्रोध में नहीं, रणनीति से के हिसाब से ठंडे दिमाग से फैसला लेना होता है। पर चिदम्बरम ने वो गलती की। चिदम्बरम ने बाबा रामदेव के आंदोलन में लाठियां चलवा दी और बाबा रामदेव को प्रतिरोध का राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। आज बाबा रामदेव का साम्राज्य जो इतना बड़ा देखते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन उनका देखते हैं, वो चिदम्बरम के एक लाठीचार्ज के कारण हुआ। तो अपनी सरकार पे भरोसा रखिए। क्रोध सबको आता है, प्रतिक्रिया हर कोई देना चाहता है, लेकिन प्रतिक्रिया देना लॉन्ग टर्म में घातक साबित होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर खुद सोचता हूं, एक पत्रकार के रूप में मैंने इस सरकार को न जाने कितनी बार क्रिटिसाइज किया। हम परिस्थितियों के दास हो जाते हैं, माहौल के भावुकता में बह जाते हैं, लेकिन सरकार जानती है उसके पास ज्यादा स्पेसिफिक इनपुट होता है। इसलिए अगली बार जब कहीं हल्ला हंगामा हो और आपको लगे कि सरकार कुछ ज्यादा ही धैर्य से काम ले रही है, तो सोचिएगा जरूर। नमस्कार।